ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर हो। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने दो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात की थी, कंपैरिजन करवाया था किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, केमिकल कंपोजिशन देखा था, पियरलाइट और बेनाइट किस प्रकार से अपना बिहेवियर शो करते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियोज़ में डिटेल में जान लिया था साथियों। माइक्रो स्ट्रक्चर पर भी थोड़ा व्यू देख लिया था, बारीकी से समझने की कोशिश की थी। हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है बेनाइट की पियरलाइट से। मार्टेनसाइट के बारे में देखा था साथियों, मार्टेनसाइट फिर से ज़िंदगी में आ जाता है और किस प्रकार का रोल होता है, किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो ये सब देख लिया था आप। आयरन में, एल्फ आयरन में कार्बन मिलाते जाएंगे तो एक लेवल तक मिलेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कार्बन रहने लग जाएगा तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा। एक तरह से ज़बरदस्ती कार्बन उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में क्रिस्टल अरेंजमेंट में घुस जाता है तो मार्टेनसाइट बन जाता है, जो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। एल्फा फेराइट में किस प्रकार से कार्बन घुस जाते हैं साथियों, इंटरस्टिशियल गैप में एल्फा फेराइट बना लेते हैं। अब आते हैं साथियों तो कितने प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसा अभी तक हम बार बार देखते आ रहे हैं। ये वाला स्ट्रक्चर वो कौन से, क्या नाम है, वो भी जान लेते हैं साथियों। यहाँ पर आते हैं टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। टोटल नंबर पूछा जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए कितने होते हैं तो आप बता सकते हैं 7 होते हैं। अब वो 7 में कौन कौन से होते हैं वो सब भी जानेंगे। अभी आप सुन लीजिए इस प्रकार से BCC इधर है, एल्फा आयरन है या एल्फा फेराइट, जिसमें कार्बन मिल गया फिर भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसी प्रकार का बना हुआ है, क्योंकि इनके गैप में आपने कार्बन फिल कर दिए, कार्बन एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है साथियों, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिट सेल कह सकते हैं आप इसे। जो बिल्कुल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की छोटी इकाई की बात की जाए तो वो एक यूनिट सेल होता है। इसके चारों कॉर्नरों पर ऊपर एटम होते हैं, नीचे एटम होते हैं, एक सेंटर में बीच में एटम होता है क्यूब में। जैसा ये क्यूब बना हुआ है, इसके सेंटर में और सभी कोनों पर आपको एटम देखने को मिलते हैं। ये एटम किसके, आयरन के एटम, इनके मध्य में गैप रह जाता है, उसमें कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पर एल्फा आयरन का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर यही होता है और BCC एल्फा फेराइट के बाद भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर यही रहता है। अब बात की जाए साथियों मार्टेनसाइट की। मार्टेनसाइट जैसा आपको बताया था साथियों, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो इसमें क्या आ जाता है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल आ जाता है। इसमें क्या चेंज आ गया साथियों, सेम की सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये रहता है, लेकिन इनकी हाइट बढ़ जाती है। एक तरह से कहा जाए इनके मध्य में इस प्रकार से एक्स्ट्रा एक कार्बन, 2, 3, 4 ये कार्बन आ जाते हैं। एडजस्टमेंट इस प्रकार का हो जाता है, इसका जो यूनिट सेल है या इसका जो क्यूब है इसकी साइज़ बढ़ा दी जाती है, तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है, एक्स्ट्रा कार्बन एटम आ गया है। तो इससे आप कह सकते हैं तूने ज़िंदगी में आके हलचल मचा दी। यहाँ पर क्रॉस क्या एक्सप्रेस कर रहा है साथियों, क्रॉस कर रहा है एक्स्ट्रा कार्बन एटम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं साथियों। सेम ये इस प्रकार का यहाँ आपको एटम नज़र आ जाते हैं, बॉडी सेंटर में होता, चारों पाँचों कोनों पर, 8 कोनों पर होते, सेंटर में होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो गया है। तो अब ये जो टेट्रागोनल बॉडी स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बन गया है। अब इनमें अंतर की बात की जाए साथियों, क्यूबिक है ये टेट्रागोनल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, क्यूबिक में ABC सभी भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो यहाँ कह सकते हैं दो भुजाएं समान होंगी और एक भुजा कोई समान नहीं होगी। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, इनमें क्या नज़र आ रहा है आपको, A और C बराबर नज़र आ रही हैं, लेकिन जो ये वाली भुजा है, सॉरी A और C नज़र आ रही है, B वाली बड़ी है, दोनों से A से बड़ी है और C से बड़ी है, तो ये आपको चेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सिंपल अंतर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल देखे जाएं, अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री, आप कह सकते हैं सभी के जो एंगल होंगे कौन होंगे, वो 90 डिग्री देखने को मिल रहे हैं। ऐसा यहाँ पर हो रहा है, एंगल तो यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ में चेंज आया है, तो जो एंगल होंगे वो सेम होंगे। जैसे एंगल की बात की जाए तो एंगल कौन कौन से आपको बता दिए जाएँ। ये एंगल होगा एक तरह से, ये एंगल ऊपर वाला, ये वाला एंगल, और साइड में फिर ये वाला एंगल होगा। तो इस प्रकार से जो अल्फा, बीटा, गामा एंगल हैं, अलग अलग नाम से आप किस नाम से जानते हैं या स्पेशल स्टडी करेंगे तो आपको हर एंगल के बारे में पता चल जाएगा, यदि इस लेवल पर आप जाते हैं तो। अंत आप यहाँ से भी काम चला सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से किस चीज़ को जाना जा रहा है, किस प्रकार का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कठोर HMT से इसे आप याद रख सकते हैं। इनमें क्या किया जाएगा साथियों, एक एक चीज़ को कट कर दिया जाएगा एक दूसरे से याद करने के लिए। जैसा ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें से नेक्स्ट कट कर दिया, सेकंड कर दिया, इस प्रकार से एंगल कट करते जाएंगे, कौन सी बराबर है, इक्वल नहीं है, एक दूसरे से चेंज होते जाएंगे, नाम भी चेंज होता जाता है। तो ये सब अरेंजमेंट आप कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। C स्टैंड फॉर क्यूबिक, यहाँ T टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, और ये क्या है, रोम्बोहेड्रल,
ये H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप डिटेल स्टडी करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से आते हैं, तो आप इनको अरेंजमेंट कर डिटेल में जान सकते हैं। इस प्रकार से आप सीरीज़ में जमा सकते हैं। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर और 14 ब्रेवेलेटिस देखने को मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप सीरीज से जुड़े रहते हैं, लगातार स्टडी करते रहते हैं बारीकी से, तो आपको हर सवाल का आंसर मिलने की प्रबल उम्मीद है या संभावना बनती है। तो नेक्स्ट जानेंगे साथियों ओस टेम्परिंग के बारे में, मार टेम्परिंग के बारे में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।